कमल प्रसाद ठाकरे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल जागपुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। आज मैं पुनरावृत्ति परीक्षा जो रिवीजन टेस्ट अभी लिया जा रहा है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का, उसमें संस्कृत विषय कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको जो संस्कृत का जो पेपर जो हुआ है इसकी आंसर शीट आपके सामने लेकर आया हूँ और पूरा प्रश्न पत्र की विस्तृत व्याख्या आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। संधि के यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे। वृक्षस्य ऊपरी पदे संधि अस्ति, मतलब वृक्षस्य ऊपरी में कौन सी संधि है? तो ओ की मात्रा वृक्षस्य धन ऊपरी यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। तो ओ की मात्रा जहाँ होती है आदि गुण सूत्र से यहाँ गुण स्वर संधि, इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षाधन अभ्यंतर इत्यस्य संधि पदम अस्ति। अब कक्षाधन अभ्यंतर का संधि पद क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर आ है, कक्षा का अंतिम वर्ण आ है और अ है। तो आ और अ मिलकर एक आ बना लेते हैं और दीर्घ स्वर संधि होती है। जब सवर्ण आपस में मिलते हैं, समान वर्ण मिलते हैं, तो एक दीर्घ वर्ण की को निर्माण करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं और दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो कक्षाभ्यंतर इसका संधि पद हो जाएगा। अगला है व्यंजन संधि अस्ति। किसमें व्यंजन संधि है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं। उसमें से जो तदनंतर है उसमें व्यंजन संधि है, तत् धन अनंतर, इस प्रकार से व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है एकैकः पदे संधि अस्ति। एकैकः में कौन सी संधि है? तो एक धन एकः, तो अ धन ए बराबर ऐ हो जाता है यहाँ पर और वृद्धि रेचि सूत्र से यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोहरः पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनहदन हरह, इस प्रकार से हो जाएगा और विसर्ग संधि यहाँ पर है ये मनोहर में, तो मनहदन हरह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फिर से उचित विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्यय से यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। रोदितुम पदे प्रत्यय अस्ति। रोदितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो जहाँ पर अंत में तुम होता है वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है और धातु होती है रुद, तो रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय। चूंकि प्रश्न में हमें केवल प्रत्यय पूछा इसलिए तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। विलोक के पदे प्रत्यय अस्ति। विलोक के पद में कौन सा प्रत्यय? जहाँ पर अंत में य शेष बचा हो, धातु के पहले उपसर्ग हो तो वी उपसर्ग लगा है, अंत में य शेष बचा है, अर्थात यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। शैत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो जहाँ पर धातु के आखिरी में त्वा शेष हो तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय होता है, कर्या करके के लिए प्रयोग किया जाता है, पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाता है त्वा प्रत्यय, तो इसका त्वा उत्तर होगा। अगला है तमप प्रत्यय अस्ति। ये तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण है तमप। तमप का तमह शेष बसता है, शब्द के बाद तमह जहाँ होगा उसका आंसर सही होगा और इसका उत्तर होगा मधुर तमह। अगला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फिर से उचित विकल्प चुनकर लिखना है और गच्छति पदे, मतलब ये लकार से यहाँ पर अगले प्रश्न होंगे 4 या 5 प्रश्न होंगे। गच्छति पदे लकार अस्ति। गच्छति पद में कौन सा लकार है? तो लकार पहचानने के लिए हमको प्रत्यय याद होना चाहिए, तो यहाँ धातु के बाद में ती प्रत्यय लगा है। ती तह अंति सी तह त आमी आवह आमह, इस प्रकार से तो ती है, मतलब ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और गम धातु है। अवर्षत पदे लकार अस्ति। अवर्षत में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर अततामन अहतम अम आम लंग लकार के प्रत्यय होते हैं और एक बड़ी पहचान ये है कि धातु के पहले हमेशा अ लगा होता है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? लंग लकार होगा। अगला प्रश्न है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें भी। भवन्तु पदे पुरुष अस्ति। भवन्तु पद में कौन सा पुरुष है? जरूरी नहीं कि इस बार भवन्तु में पुरुष पूछा है तो अगली बार भवन्तु में वचन पूछ ले, ये भी हो सकता है। अगली बार भवन्तु में लकार पूछ ले, भवन्तु में धातु पूछ ले, तो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो भवन्तु में भू धातु है और अंतु प्रत्यय, तो अतु अताम अंतु ये लोट लकार के प्रत्यय है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। पुरुष पूछा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। मन्यते इत्यस्य पदम अस्ति। अभी मन्यते में जो अते अते अंत्य प्रत्यय है ये लट लकार का है और आत्मने पद का है, प्रथम पुरुष एक वचन है, केवल पद पूछा है, मतलब ये पद जो है आत्मने पद का पद बनेगा मन्यते। अगला है लृट लकार है उदाहरण अस्ति। लृट लकार का कौन सा उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो लृट लकार के जो प्रत्यय हमको याद है स्यति स्यत स्यन्ति इष्यति इष्यते इष्यन्ति इष्यति इष्यत श्यामी श्याव श्याम, तो श्य जिसमें लगा होगा पास्यति, पा धातु है और स्यति प्रत्यय लगा है, मतलब इसमें लृट लकार है। अगला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फिर से उचित विकल्प, ये प्रत्यय से फिर से आ गए, 2 बार पूछ लिया प्रत्यय यहाँ पर। प्रश्न दूसरे में भी प्रत्यय देखे थे, चौथे में भी है, समास नहीं पूछा है कक्षा 9वीं में भी। तो तुमुन प्रत्यय अस्ति। तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जहाँ तुम शेष बचेगा वहाँ तुमुन प्रत्यय होगा। 4 ऑप्शन है, तो तुम किस में दिख रहा है? क्रीड तुम, क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अगला है दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। दत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो जहाँ पर आखिरी में त्वा शेष दिखेगा वहाँ त्वा प्रत्यय होगा और द है, मतलब दा धातु है, देकर होता है, तो दा धातु और अक्तवा प्रत्यय, इसका उत्तर जो होगा क्तवा होगा।
तवतु प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। तवतु प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? तो तवतु का तवत शेष बचता है, फिर तवत का तवान हो जाता है और धातु के बाद लगता है, तो तवतु में यहाँ पर कृतवान एक उदाहरण दिख रहा है हमारे पास, उत्तर इसका होगा। अगला शत्रु प्रत्यय अस्ति। शत्रु प्रत्यय का अत शेष बचता है, अत का अन हो जाता है और हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें अन में पठक धातु के साथ दिख रहा है, यानी पठधन शत्रु बराबर क्या हो जाएगा? पठन। तो ये इस प्रकार से इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है श्लोक पूर्तिम कुरु, मतलब श्लोक के दो शब्द एक शब्द दिया है, उसको श्लोक की पंक्ति को पूरा करना है। ये पहली बार यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, आगे पंक्ति ये सौक्तिम मौक्तिम वाला जो पाठ है, श्लोक वाला पाठ सुभाषित के नाम से दे दिया उसको, सौक्तिम मौक्तिमक, तो उसमें से ये श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न दिया है गुणस्वेव ही कर्तव्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा। तो ये दो श्लोक की हमने यहाँ पर पूर्ति कर लिए। अगला प्रश्न है उदाहरणमनुसृत्य कंठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चूंकि इस वर्ष से हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 9वीं का वो बदल गया, इसलिए कुछ प्रश्नों का स्वरूप भी यहाँ पर हमें बदला हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण में भी दिया हुआ है मूषक बिलात बहि निर्गच्छति, तो बिल से मूषक कैसा हो रहा है? बाहर हो रहा है। मूषक जो है किससे बाहर हो रहा है? बिल से। तो जिससे भी अलग होने का भाव होता है, अपादान कारक वहाँ पर होता है, और अपादाने ध्रुवम पाए अपादानो, जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। फिर है जनः, अब उसमें पहला वाला देखेंगे, जनः खालिस्तान बहि आगच्छति, लोग खालिस्तान से बाहर आ रहे हैं। अब ब्रैकेट में ग्राम दिया है, तो किससे आ रहे? ग्राम से, तो ग्राम का पंचमी। अब ग्राम का पंचमी क्या हो जाएगा? तो ग्रामाति, इसका सही उत्तर होगा जनः ग्रामात बहि आगच्छति। दूसरा दिया हुआ है नद्यः खालिस्तान निस्सरति, नदियाँ, नदी किससे बाहर निकलती है? तो नदी किससे बाहर निकल रही है? तो पर्वत से, तो क्या हो जाएगा? पर्वतात। अगला है नद्यः पर्वतात निस्सरति। अगला है बालक खालिस्तान विभेति, जहाँ पर डरने वाली बात हो वहाँ पर भी धातु के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किससे डर रहा है बालक? शेर से डर रहा है, तो सिंह का पंचमी क्या हो जाएगा? सिंहात। अगला है ईश्वर खालिस्तान त्रायते, ईश्वर किससे रक्षा कर रहा है? क्लेश से रक्षा कर रहा है, तो क्लेश का पंचमी तो क्लेशात, ईश्वर क्लेशात त्रायते। अगला है प्रभु भक्तम खालिस्तान निवारति, प्रभु भक्त को खालिस्तान से निवार रहा है, तो पाप से, तो पाप का पंचमी क्या हो जाएगा? पापात। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर के 5 खालिस्तान जिसमें उनको पंचमी भक्ति का प्रयोग करना था। अगला प्रश्न छठवा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। अब एक पद में पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। तो कवि काम संबोधित, कवि किसको संबोधित कर रहा है? किसको संबोधित कर रहा है? पहले ही पाठ का उत्तर है, तो कवि किसको कर रहा है? वीणाम, वीणा को संबोधित, सरस्वती को संबोधित कर रहा है। स्वर्ण काक कान अखादत, दूसरे पाठ का है। सोने के कौवे ने स्वर्ण काक जो था वो किसको खाया? क्या खाने के लिए वो उसके आंगन में आया था? तो तंडुलान, जो उसकी माता ने वहाँ पर सुखाया था, तो तंडुलान। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घड़ों को किस लिए रचता है? तो किस लिए? अपनी जीविका के पालन के लिए, जीविका है तो जीविका के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसी। जीमूत वाहन किसका पुत्र था? तो जीमूत वाहन किसका पुत्र था? जीमूत केतु का पुत्र था। तो प्रश्न दिया जीमूत केतु का, तो का के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रश्न में भी कस्य दिया है, इसलिए केतु का षष्ठी केतु हो जाएगा और जीमूत तो रहेगा जीमूत केतु, मतलब जीमूत केतु का। अगला प्रश्न है वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, जो वित्त से क्षीण होता है वो कैसा होता है? तो वो अक्षीण होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार से क्षीण नहीं होना चाहिए, तो अक्षीण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह तंद्रालु भवति, कौन तंद्रालु होता है? तो बालः, यहाँ पर आलसी के लिए कहा गया, वो पाठ में जैसा दिया है उस प्रकार से इसका उत्तर। तो कौन तंद्रालु है? तो बालः मतलब बालक। अगला प्रश्न है धातु रूप, शब्द रूप यहाँ पर बनाना है, शब्दों के तीनों वचनों में रूप बनाना है, जैसे कि पहले भी आते थे। बालक का पंचमी विभक्ति अकारांत शब्द है, अब एक अकारांत की याद है तो बहुत सारे अकारांत बन जाएंगे, वैसे बालक की पंचमी हमको बनाना है, तो बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला दिया हुआ है गुरु की द्वितीय विभक्ति, गुरु की द्वितीय क्या होगी? तो गुरुम गुरु गुरुन, तो यहाँ पर गुरुम में छोटा ऊ है, जबकि द्विवचन और बहुवचन में र में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, गुरुन और गुरु। शाला की चतुर्थी एक आकारांत शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, तो शाला जैसे लता की बनती, रमा की बनती, माया की बनती, सीता की बनती, वैसे शाला की चतुर्थी शालायै शालाभ्याम शालाभ्यः। और अगला है कवि की द्वितीय, ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी कविम कवि कवीन,
इस प्रकार से कवि की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखित गद्यांशम द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। मतलब गद्यांशों के उत्तर, हमको गद्यांश को पढ़ना है और वहीं से 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न, इसको पहले गद्यांश को समझेंगे। पुराह, पुराह मतलब पहले, पुराह कश्चित कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। मतलब पहले के समय में कस्मिंश्चित यानी किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, स्त्रीलिंग है इसलिए एक का एका हो गया है, निर्धन का निर्धना हो गया है। एक वृद्ध स्त्री, कैसी थी वो? निर्धन। कैसी थी वो? उसके विशेषण बता रहे स्त्री की, कैसी थी वो? निर्धन वृद्ध स्त्री निवसत यानी रहती थी। तस्या उसकी, च यानी और, एका यानी एक, और उसकी एक, दुहिता मतलब होता है पुत्री, उसकी एक पुत्री कैसी थी? विनम्रा मनोहरा च आसीत, च धन आसीत दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर। तो उसकी एक पुत्री थी उस वृद्धा की, स्त्री की, क्या थी वो? विनम्रा और मनोहर, बहुत विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता, एक बार उस माता ने, स्थाल्या मैंने थाली में, तांडुला ने चावलों को या तंडुल को, अनाज को, निक्षिप्य यानी रखकर, पुत्रिम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया, सामने रखा धूप में, और आदेश दिया, क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, सूर्य के धूप में, ताप में इन अनाज की या चावल की किससे रक्षा करो? पक्षियों से रक्षा करो। खगेभ्यो में पंचमी विभक्ति बहुवचन है, पक्षियों से रक्षा करो, ऐसा माता ने उस अपनी बेटी को आदेश दिया। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डी यानी उड़ता हुआ, तस्या समीपम आगत, उड़ता हुआ उस के पास में, उस पुत्री के पास में जो मनोहर और कैसी थी? विनम्र थी, वृद्ध की जो पुत्री थी उसके पास में आ गया। तो ये एक हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। अब इसके 5 प्रश्न हैं और उन 5 प्रश्नों को हमको हल करना है। तो पहला प्रश्न है कि ग्रामे कह अवसत, गांव में कौन रहती थी? तो कौन रहती थी? तो ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री अवसत। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि कह नहीं होना था प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न पत्र में कह दिया इसलिए लिख दिया हमने, लेकिन उसमें का होना था। कौन स्त्रीलिंग के लिए बताया है, तो प्रश्न में भी का होना था, किम का स्त्रीलिंग आना था। तो गाँव में कौन रहती है? तो गाँव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री अवसत, एक वृद्ध निर्धन स्त्री रहती थी। अगला प्रश्न है, दुहिता कीदृशा आसीत्। दुहिता मतलब क्या? दुहिता मतलब पुत्री। वो पुत्री कैसी थी उस वृद्ध की? तो कैसी थी, मैंने इसके पहले गद्यांश में देखे थे, विनम्रा मनोहरा च आसीत्। कैसी थी? विनम्र थी और मनोहर थी। दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अगला प्रश्न है, माता पुत्रीम किम आदिशत। माता ने पुत्री को क्या आदेश किया? क्या आदेश किया था? चावल, थाली में चावल को रखा और कहा अपनी पुत्री को कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के ताप में तंडुलों की, इन चावलों की, अनाज की किससे रक्षा करो? खगेभ्यो ने पक्षियों से रक्षा करो, ये आदेश दिया था। तो हमारे गद्यांश में दिया है, माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। अगला प्रश्न है, काकः पुत्रः कुत्र आगच्छत। कौवा कहाँ से आया? कहाँ आया? कहाँ आया? तो कहाँ आया? तो काकः पुत्र्या समीपम आगच्छत, किसके पास आया? पुत्री के पास में उड़ता हुआ आया। अगला प्रश्न है, कालांतरम इत्यस्य संधि विग्रह। संधि विग्रह नहीं होता, संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद कृत्वा संधे नाम लिखत। तो संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है यहाँ पर। तो कालांतरम, काला आ है, आ की आवृत्ति हुई है, मतलब यहाँ अधन अ बराबर आ हो जाएगा, और काल धन अनंतरम मतलब दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा गद्यांश, 2 गद्यांश है, दूसरा गद्यांश भी यहाँ पर आपको दिया हुआ, इसकी भी हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अस्ति हीमवान, अस्ति यानी है, हीमवान यानी हिमालय, नाम यानी नाम का, सर्वरत्न भूमि, नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा, नगधन इंद्र, नगेंद्र गुण स्वर संधि है। तो पर्वतों का राजा कौन? हिमवान यानी हिमालय नाम का पर्वतों का राजा, जो कैसा है? सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों के भूमि से परिपूर्ण, सभी रत्न वहाँ पर समाहित है। इस प्रकार का हिमालय पर्वत जो पर्वतों का क्या है? राजा है। तस्य सानो, तस्य यानी उसकी, सानो यानी शिखर पर, चोटी पर, ऊपर यानी ऊपर, विभात यानी सुशोभित होता है, कंचनपुर नाम नगरम, कौन से नाम का? कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र, अब वो जो कंचनपुर नाम का नगर है वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, जिमुत केतु इति,
क्या नाम का? जीमित केतु, इस नाम का श्रीमान विद्याधरपति, सभी विद्याओं को प्राप्त किया हुआ देवताओं का ऐसा कुछ दूत के रूप में कहा गया है। तो वहाँ पर जिमुत केतु नाम का कोई विद्याधरपति, विद्याओं का स्वामी रहता है। तस्य ग्रह उद्याने, अब उस जिमुत केतु के ग्रह उद्यान यानी ग्रह उद्यान में कुल क्रमागत, परंपरा से चला आ रहा, उसके प्राचीन कुलों से चला आ रहा कल्पतरु, एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब देव वृक्ष को कहा जाता है, स्थित है यानी स्थित है। सह राजा, वह राजा यानी उस राजा ने, उस राजा किसने? जिमुत केतु ने, तम कल्पतरु, उस कल्पतरु के वृक्ष को आराध्य, उसकी आराधना करके तत्प्रसादात, उसकी प्रसाद से, उसकी कृपा से क्या किया? बोधिसत्वांश, बोले एक बुद्ध सत्व का अंश, बोधिसत्व का अंश उसके घर में उत्पन्न हुआ, एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? जिमुत वाहन नाम का उस बोधिसत्व का अंश उसके घर में प्राप्त हुआ, पुत्र उसको उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से एक दूसरा गद्यांश है। अब इसके भी 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है नगेंद्र कीदृश अस्ति, जो पर्वतों का राजा है वो कैसा है? तो कैसा है पर्वतों का राजा जो हिमवान है वो कैसा है? सर्वरत्न भूमि, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हिमवान नाम नगेंद्र सर्वरत्न भूमि अस्ति, सभी रत्नों से परिपूर्ण है। कंचनपुरम कुत्र अस्ति, कहाँ पर है कंचनपुर? तो कहाँ पर है? उस हिमालय के शानों मतलब शिखर पर, तो कंचनपुरम हिमालय से शानों ऊपरी अस्ति, शिखर पर है। कंचनपुर नगरे कह वस्ति, कंचनपुर नगर में कौन रहता है? तो कौन रहता है? जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति, जो विद्याओं का स्वामी है वो जिमुत केतु नाम का एक राजा रहता है। अगला प्रश्न है जिमुत केतु ग्रह उद्यानों कह स्थित, उसके ग्रह उद्यान में क्या स्थित है? तो एक कल्पतरु जो कहाँ कब से है? कुल क्रमागत, परंपराओं से चला आ रहा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से एक उसके ग्रह उद्यान में काय का वृक्ष है? कल्पतरु का वृक्ष है। जिमुत वाहनस्य पिता कह, जिमुत वाहन का पिता कौन है? तो जिमुत वाहनस्य पिता कौन है? जिमुत केतु, जिमुत केतु है। अगला प्रश्न 9वां है अधोलिखित जो पद्यांशम द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। अब श्लोक आए हैं और उनके 5 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। तो एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी हम थोड़ा समझ लें। पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति मतलब पीते हैं, नद्यः मतलब नदियाँ, नद्यः मतलब नदियाँ। स्वयमम, स्वयमम धन एव, स्वयं धन एव, ठीक है। तो स्वयं ही, न धन अम्बः, न यानी नहीं, अम्बः यानी जल, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती है। नदियों में जल बहता है, कभी स्वयं पीती क्या? नहीं पीती। स्वयमम न, स्वयं नहीं, खादन्ति यानी खाते हैं, फलानि यानी फलों को, वृक्ष यानी वृक्ष, वृक्ष कभी फलों को नहीं खाते हैं। और न अदन्ति, न अदन्ति यानी नहीं खाते हैं क्या? सस्य मैंने फसलों को, खलु यानी निश्चित ही, वारी वाह यानी जो बादल है वो बादल वर्षा तो करते हैं, फसल तो पकाते हैं, लेकिन कभी फसलों पर अपना अधिकार नहीं करते हैं। परोपकाराय सताम विभूत है, तो जो सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, उनका ये गुण है क्या? परोपकार करना ही उनका प्रमुख गुण होता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा श्लोक परोपकार के संबंध में दिया हुआ है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती है? तो अब हमको जलम नहीं लिखना है यहाँ पर, हमको श्लोक के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर नाम्भः, न धन अम्भः, दीर्घ स्वर संधि है, तो अम्भः यानी जल होता है, न तो आ गया है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका उत्तर? अम्भः न पिबन्ति। अगला प्रश्न है वृक्षः किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं? तो वृक्ष श्लोक में जो दिया है वो लिखना है बस। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष स्वयं फलम न फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है के सस्यम न दन्ति, कौन फसलों को नहीं खाते हैं? तो वारिवाह, जो बादल है वो फसलों को कभी नहीं खाते हैं। सताम प्रकृति की दृष्टि भवति, सज्जनों की प्रकृति कैसी होती है? तो सज्जनों की प्रकृति कैसी होती है? परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होती है। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न। 5वां वारिवाह इति पदस्य कः अर्थ, वारिवाह का अर्थ क्या है? मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसका समानार्थी लिखना है। तो वारिवाह मतलब मैंने बादल बताया था, बादल को संस्कृत में मेघ भी कहते हैं, लेकिन वारिवाह में प्रथमा बहुवचन है, इसलिए मेघ का भी सही उत्तर मेघाः हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन में ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा
श्लोक पहला हो गया। दूसरा श्लोक भी देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयः। श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, वे गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों में अच्छे ही रहेंगे, लेकिन वही अच्छा गुण किसी बुरे के पास जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। क्यों, कैसे हो जाएंगे? जैसे आस्वाद्य तो या प्रवंती नद्य, जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, नदियों का जल मीठा होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो भवंत अपेय, भवंती धन अपेय, कैसे हो जाता है? अपेय, बिना पीने योग्य हो जाता है, मतलब उसमें दोष हो जाता है। तो यही श्लोक का अर्थ है। गुणा केषु भवन्ति, गुण किसमें होते हैं? तो गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति, गुण गुणियों में होते हैं। अगला प्रश्न है गुणा निर्गुणम प्राप्य के भवन्ति, गुण निर्गुण को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? तो क्या हो जाते हैं? दोषाः हो जाते हैं। दो गुण निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। अगला है नद्यः किम प्रवहन्ति, ये प्रश्न दिया था किम प्रवहन्ति, नदियाँ क्या बहती, नहीं कैसी बहती है, ये इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने इसलिए कीदृशी लगा दिया है। नदियाँ कैसी बहती है? तो स्वादिष्ट जल वाली बहती है। तो नद्या आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति, स्वादिष्ट जल वाली बहती है। अगला है नद्य जलम समुद्रम आसाद्य कथम भवन्ति, नदियों का जल समुद्र में मिलकर कैसा हो जाता है? तो अपेयाः, कथम की जगह क्या आ जाएगा? अपेयाः, नद्या जलम समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। और अगला प्रश्न है प्राप्य इति पदे कः प्रत्यय, प्राप्य में प्र उपसर्ग आप धातु है, य शेष बचा है, जिसमें य शेष बचता है वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है युग्म मेलनम कुरु, सही जोड़ी मिलाना है। बच्चे लोग से एक निवेदन है कि जब भी वो सही जोड़ी मिलाए तो एक अ वाला भाग लिखिए, उसके बाद सही उत्तर लिखिए। ऐसा नहीं कि केवल सही उत्तर करके ही छोड़ दे, नहीं, सही उत्तर वाला हमको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला दिया है सरस्वती, तो सरस्वती का उत्तर क्या हो जाएगा? वाणी, सरस्वती को ही वाणी कहा गया है। आम्रम को रसालह कहा जाता है। तीसरा है पवनः को समीरह वाला सही हो जाएगा। और चौथा है तटे को तट यानी तट, तीरे, तीरे सही हो जाएगा। जो जिस विभक्ति वचन में दिया उसी विभक्ति वचन में आंसर भी आपके सामने है, ये सही जुड़ी थी। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम पाठाचित्वालिका। अगर हमने पाठ पढ़े हैं डिजिलेप के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कुछ शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया गया है, तो पाठ के अभ्यास में विलोम पद भी दिए गए हैं। तो ये पश्चात का, पश्चात यानी बाद में, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो पूर्वम हो जाएगा। अगला है हसितुम, हसितुम का विलोम, हसितुम यानी हंसने के लिए, तो हंसने के लिए का उल्टा क्या हो जाएगा? रोदितुम मतलब रोने के लिए। फिर अधः, अध यानी आज होता है, ये अधः, अधः यानी नीचे, तो नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? ऊपरी। इस प्रकार से एक अव्यय है। सूर्यास्तः का विलोम क्या हो जाएगा? सूर्योदयः। तो ये इस प्रकार से 4 नंबर के विलोम पद आए हुए हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखना, मतलब पूर्ण वाक्य में लिखना है। ये भी 4 नंबर के दिए, इसको एक प्रश्न को 2 नंबर का करना था तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से, जैसे कि पहले से चला आ रहा है। तो 1 नंबर के ही दिए हुए 4 प्रश्न 4 नंबर के। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, मतलब जो निर्धन वृद्ध थी उसकी पुत्री कैसी थी? तो कैसी थी? तो विनम्र और मनोहर थी, वो गद्यांश में भी हमने देखा था। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कालः कस्य रसम पिबति, काल किसके रस को पी लेता है? तो काल किसके रस को पीता है? कि जो आदान प्रदान और जो किए जा सकने वाले कार्य को जो शीघ्रता से नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के रस को पी लेता है। कौन? समय। इसलिए हमको किसी भी कार्य को समय पर कर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति। जंतवः केन तुष्यन्ति, श्लोक में आया था, श्लोक पूर्ति में जंतु जो प्राणी है वो किससे प्रसन्न होते हैं? तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय बोलने से सभी जंतु कैसे हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, बालक कब खेलने के लिए गया? एक पाठ है उसमें भ्रांतो बालः, उसमें दिया हुआ है कि बालक कब खेलने गया? जब उसको स्कूल जाना था तब वो खेलने के लिए चला गया। तो ये दिया हुआ है बालः पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। तो इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न का उत्तर 4 जो थे एक वाक्य थे।
प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विवाह स्व पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम सुभाषित द्वयम लिखत। मतलब 2 श्लोक हमको यहाँ पर लिखना है, कौन से, जो इस प्रश्न पत्र में न आए हो। जो हमने अभी देखे ना, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, और उसके पहले वाला एक पिबंती वाला, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम वह। तो ये 2 श्लोक को छोड़कर और दूसरे 2 श्लोक हमको यहाँ पर आपके सौक्ति मुक्ति वाले पाठ में दिया हुआ है, वहाँ से 2 श्लोक याद करना है और उनको लिखना है। तो ये पंचम पाठ में सौक्ति मुक्तिम पाठ, इसमें 2 श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो ये 4 नंबर के 2 श्लोक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस बार एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया है कि स्वमित्रस्य कृते भगिन्याः पाणिग्रहण संस्कारम आमंत्रितुम एकम पत्रम संस्कृत लिखत। अपनी बहन की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, जैसे कि शादी का कार्ड हम देते हैं उस प्रकार से एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। अगर अवकाशार्थम होता तो वो सामान्यतः मिल जाता है, लेकिन ये नया पत्र है इसलिए किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, वार्ड क्रमांक 13, जिसको भेजना है उसका पता लिखेंगे, वार्ड क्रमांक 13 प्रेम नगर बालाघाट, और दिनांक तो 27/11/2020। अब इधर लिखेंगे प्रिय मित्र, जिसको लिख रहे हैं उसको संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र नमस्ते। इदम ज्ञातवा प्रसन्नो भविष्यसि, यह जानकर प्रसन्नता होगी क्या कि भगवत कृपया, भगवान की कृपा से, मम भगिन्या, मेरी बहन दिशा का विवाह संस्कार अधोलिखित कार्यक्रमानुसारम संपत्स्यते, नीचे लिखे गए कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो रहा है। एतद अर्थम बोले इसलिए सानुरोधम निमंत्रयामि, इसके लिए मैं आपको बड़े सहृदय से आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आशा से, यत आशा है कि यथा समयम आगत्य, उचित समय पर आप पहुँचकर अस्मान प्रणयस्यसि, बोले आप हमें कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसकी लिखा। अब कार्यक्रम का विवरण भी देना है। कार्यक्रम कब है, मंगलवासरे 1/12/2020, मंडप हरिद्रालेपनम, सायं 8 पाणी ग्रहण संस्कार प्रीति भोजनम च। तो 1 तारीख को सारी चीज़ें, मंडप है, हरिद्रालेपन है, और शाम को 8 बजे क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार प्रीति भोजनम च। और बुधवासरे 2/12/2020 प्रातः 9 विदाई समारोह, जैसे कि होता है, हम शादी के कार्ड में भी सारी चीज़ देखते हैं, तो उसी को हमने संस्कृत में किया है। स्वग्रहे सर्वेभ्य मम वंदनम निवेदय, घर के सभी लोगों को आप आमंत्रित होंगे, ऐसी मेरा निवेदन है। इस प्रकार से, और दर्शनाभिलाषी जो भेज रहा है, जिसके घर का कार्ड है वो, और दिनांक। तो इस प्रकार से 4 नंबर का जो हमारा ये पत्र इस बार नया आया हुआ है, तो इसको भी बच्चे लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पद युग्मेषु विशेष्य विशेषणम पृथक चित्वा लिखते आपके पाठ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य बताना है। विशेष्य मतलब क्या, जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो नाम होते हैं, वो विशेष्य होते हैं, और उसकी जो विशेषता को बताता है, जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम अलग अलग करके बताएंगे। जैसे प्रश्न आया हुआ, खिन्न बालः, खिन्न बालक, कैसा बालक, बालक की विशेषता को बता रहा है। बालक संज्ञा है, जो संज्ञा है वो विशेष है, और कैसा है तो खिन्न है, तो खिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वैसे ही पलायमानः स्वनाम, तो पलायमान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और स्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। प्रीतः बालक, प्रीतः बालक की विशेषता को बता रहे, बालक कैसा है, प्रीतः अच्छा है, सुंदर है, तो यहाँ पर बालक जो है विशेष है, और प्रीतः जो है उसकी विशेषता है। अगला है स्वादुनी भक्ष कवलानी, मतलब स्वादुनी यहाँ पर विशेषण होगा, और भक्ष कवलानी क्या होगा, विशेष्य होगा। अगला दिया है त्वरमाणः वयस्याः, तो वयस्या यहाँ पर विशेष्य होगा, और त्वरमाणः उसका विशेषण हो जाएगा। तो ये 4 नंबर के विशेषण विशेष 5 नंबर के आए हुए थे, तो ये भी पाठ में हमारे यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित। अभी अब व्याकरण बच्चों ने 9th में जो बच्चे आए हैं वो अभी लकारों को उतना गहन रूप से नहीं पढ़ पाया है, उन्होंने अभी तक 8वीं तक केवल 3 ही लकार पढ़ा होगा। तो अब लोट लकार और विदरीन लकार भी हमको पढ़ना है, विस्तृत में जाना है थोड़ा संस्कृत के व्याकरण में। तो अब लोट लकार में परिवर्तित करना है, उसके प्रत्यय भी हमको दिए हुए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सहपाठम पठती है, लट लकार में दिया है, तो इसका लोट लकार में सहपाठम पठतु हो जाएगा। अब पहला ये यथा में दिया था, पहला नद्य आस्वाद्य तोया संति, अब संति में अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लोट लकार का भी संति में प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रत्यय आना चाहिए। तो अंतु प्रत्यय होता है, अतुअताम अंतु, तो अस धातु का अस्तुस्ताम संतु, इस प्रकार से हो जाएगा। तो नद्य आस्वाद्य तोया संतु, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली हो, आज्ञार्थकाल हो गए। अगला है
सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। अब वद धातु में ती प्रत्यय लगा है तो ती त अंती लट लकार का है। अब लोट लकार में बनाना है तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही, ती की जगह अतु आ जाएगा, अतु अदामंतु, तो वद में तु लग जाएगा तो वदतु हो जाएगा। सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु, केवल क्रिया बदलना है और जिस लकार में दिया है उसी लकार में उसको बदलना है, उसी पुरुष और वचन में बदलना है। जैसे त्वम परेशान प्रतिकूलानी न समाचरसी, अब चरसी में समाचरसी में सी लगा हुआ है, तीत अंति सी थ, सी जो है वो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, इसलिए लोट लकार का भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय वहां पर आएगा। अब लोट लकार का प्रत्यय क्या है, अतु अताम अंतु अतमत, मूल धातु आ जाएगी केवल, तो समाचर हो जाएगा केवल, इस प्रकार से सही होगा। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षति, वे यत्न से वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो तीत अंति आ गया, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अतुअताम अंतु संरक्षन्तु, इस प्रकार से हो जाएगा। और अगला है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो करोमि, अब करोमि में आमी प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का लोट लकार का प्रत्यय क्या होगा, तो अतु अताम अंतु अतमत आनी आव आम, आनी, तो क्री धातु में जब आनी लगेगा तो करवाणी हो जाता है, तो अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, ये इस प्रकार से लोट लकार में परिवर्तन हो जाएंगे। 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि अधोलिखित मंजूषाया सहायर्थम भावार्थम रिक्त स्थानानि पूरे, मतलब ये कि एक पैराग्राफ दिया है उसमें कुछ खालिस्तान छूटे हुए हैं, उन खालिस्तान में क्या क्या आया है, मंजूषा मतलब ये हमारे पास ब्रैकेट में दिए हुए हैं शब्द, इन शब्दों को लिखना ये भी बिल्कुल नया है, सीबीएसई में एनसीईआरटी में पहले से चलता था। अब हमको इसके उत्तर यहाँ पर लिखना है, गृह व्यवस्थायै उत्पादेत समर्थक धर्म यात्राया मंगल कामना और कल्याणकारिणा, तो ये एक यहाँ पर गद्यांश दिया होगा उसमें इन खालिस्तानों को लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसका बना दिया है पहले से ही, यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, कि जब चंदन एक पाठ का गद्यांश, वो पाठ है संवाद वाला, उस पाठ के गद्यांश बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। यदा चंदन, जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा, पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा, धर्म यात्रा, यहाँ धर्म यात्रा के विषय में सुना, तदा यानी तब सह क्रोधित न भवति, वो क्रोधित नहीं हुआ, तस्याः पत्नी, यह तस्याः पत्नी की उसकी पत्नी, तम गृह व्यवस्थायै, उसको घर का कार्य करने के लिए कहकर, सखी भी सह, सखियों के साथ कहाँ जा रही है, भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए काशी जा रही है, अपितु तस्याः यात्रायाः करते, बल्कि उसकी यात्रा के लिए उसने क्या किया, मंगल कामना, तीसरे में क्या आ जाएगा, मंगल कामना करते हुए कहा, यत तव मार्गः शिवः अर्थात कल्याणकारी न भवन्तु, तीसरे में क्या आ जाएगा, कल्याणकारी न, आपकी यात्रा कैसी हो, कल्याणकारी हो, मार्गे कदाचित बाधा तव कृते समस्या न उत्पादित, मार्ग में तुम्हारे लिए कोई बाधा न हो, एतेन सिद्धेति, इससे सिद्ध होता है कि चंदन जो है वो नारी स्वतंत्रतया समर्थक आसीत, तो आखिरी वाले में क्या आ जाएगा, समर्थक, किसका समर्थक था, वो नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था। तो यहाँ पर पहले में धर्म यात्राया, दूसरे खालिस्तान में गृह व्यवस्था यही, तीसरे खालिस्तान में मंगल कामना, चौथे में कल्याणकारिणः, पांचवें में उत्पादित और छठवें में समर्थक। इस प्रकार से ये मंजूषा को हमने सहायता से इस भावार्थ को पूरा किया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, इसमें है निबंध लेखन करना है, जो कि आपको स्वयं याद करके अपने स्तर से, अपने विवेक से लिखना है। उद्यानम, उत्सव, संस्कृत भाषायाः महत्वम, और चौथा है विद्यालय। 4 में से किसी एक निबंध को आपको पैराग्राफ राइटिंग में लिखना है या सेंटेंस बनाकर लिखना है। बहुत सुंदर आप लोग लिखे, 10 नंबर का है। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं का संस्कृत प्रश्न पत्र आपके सामने रखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।